एक व्यक्ति 3600 के दो खिलौने ए और बी को खरीदता है। वह खिलौने ए को 20% और बी को 50% के लाभ पर बेचता है और दोनों खिलौने का विक्रय मूल्य समान होता है। जो ए का सेलिंग प्राइस है वो बी के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, ए जो है उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 20%। तो अगर मैं इसको ए को सीपी मानता हूँ कि अगर ये सीपी आज अपने आप में 100% है तो इसका 120% क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। वैसे ही बी जो है वो बी के सीपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी का क्रय मूल्य अगर 20 रुपए है तो अगर ये 100 है तो मेरे भाई इसका विक्रय मूल्य इतना होगा। तो ये ए का सेलिंग प्राइस और ये बी का सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है। 30 से मेरे भाई 4 बार में, 30 से 5 बार में, तो इनके जो क्रय मूल्य का अनुपात है वो हमारे सामने कितना होगा, तो 5:4 होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि एक व्यक्ति दो खिलौने ए और बी को 3600 में खरीदता है, ए को 20% के प्रॉफिट में, बी को 50% में बेचता है, तो मेरे भाई बराबर होता है। यानी इनका मेरे भाई अगर हम देखें खरीदने का अनुपात 5 और 4 का है। मेरे भाई 9 यूनिट का मान सवाल में बड़ी इज्जत से यहाँ पर दे रखा है कि दोनों को मिला करके उसने 3600 में खरीदा है। तो ए की कीमत हमारे सामने कितनी होगी, तो ए की कीमत हमारे सामने 400 होगी। ए की कीमत हमारे सामने कितनी होगी, 400 होगी। अगर ए की कीमत हमारे सामने 400 होगी तो बी को उसने कितने में खरीदा है, 4 × 4 1600 में खरीदा है। अब क्वेश्चन में हमारे सामने क्या कहा गया कि बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, बी को कितने में बेचा होगा। तो मेरे भाई बी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये जो 1600 है मेरे भाई यहाँ पर ये खरीदने का मूल्य है, यानी अपने आप में 100 की वैल्यू है। इसमें 20 का प्रॉफिट जोड़ दोगे तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। अगर आप देखोगे 16 दूना 32 और यहाँ पर मेरे भाई 1920, ये कुल मिलाकर के इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी जो है वो करेक्ट आंसर है।